कल्पना कीजिए कोई ऐसा जीव जिसे समय छू न सके, जो सृष्टि को बनते मिटते देखे, रामायण को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अनगिनत बार अपनी आंखों से घटित होते देखे, जो आज भी जीवित है नील पर्वत की गुफा में। हाँ, उसका नाम है काकभूषुंडी। आज मैं आपको उसकी कथा नहीं, उसकी यात्रा, उसका अनुभव और उसका एक संदेश सुनाने आया हूँ। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे राम नाम सिर्फ शब्द नहीं, एक आत्मिक शक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको अनसुनी कहानियों का भरपूर खजाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि की शुरुआत से भी पहले का समय, जब न आकाश था, न दिशा, न वेदों की कोई ध्वनि, ऐसे अद्भुत काल में एक बालक जन्म लेता है, भुषुंडी। बचपन से ही वह अलग था। अन्य बच्चों को खेल भाता था, उसे मौन अच्छा लगता था। राज्य, वैभव, परिवार, किसी में भी उसकी रुचि नहीं थी। उसके भीतर एक ही इच्छा प्रबल थी, मैं ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जन्मा हूं। और वह चल पड़ा हिमालय की गहराइयों में, बर्फीली चट्टानों के बीच एकांत गुफाओं में। ध्यान, तप और मंत्रों के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं था। युग बीतते गए, कठोर साधना से उसका शरीर निष्ठुर हो गया, पर मन अधिक शांत था। एक दिन ध्यान के मध्य एक दिव्य प्रकाश फैलता है और स्वयं महादेव उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे स्पर्श किया है, मांग लो जो चाहते हो। भुषुंडी बोले, प्रभु, बस इतना वर दीजिए कि मेरी भक्ति कभी ना टूटे। मैं युगों तक राम नाम का स्मरण करता रहूं और मृत्यु मुझे स्पर्श भी ना कर सके। महादेव मुस्कुराते हैं, तथास्तु, आज से तुम अजर अमर हो, काल का स्पर्श भी तुम्हें नहीं छू पाएगा। यही क्षण था जब भुषुंडी के लिए अमृत का जन्म हुआ। लेकिन जीवन की लीला भी विचित्र है। एक दिन गुरु के साथ आध्यात्मिक चर्चा में भुषुंडी अहंकार के स्वर में बोल पड़े। तब गुरु ने कहा, तुमने ज्ञान तो पाया पर विनम्रता खो दी, इसलिए पक्षी योनि तुम्हारा भाग्य बनेगी। शिव का वर था, इसलिए मरण नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। उनका शरीर चमका और वे दिव्य कौवे में परिवर्तित हो गए। तभी से उनका नाम पड़ा काकभूषुंडी। जो दूसरों के लिए दंड था, वह उनके लिए एक अनंत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन गया। काक रूप में वे एक वृक्ष पर बैठते और संसार को बदलते देखते, ऋतु बदलते देखते, पहाड़ उठते टूटते देखते, राज्य बनते मिटते देखते, समुद्र उफनते, वन नष्ट होते, सभ्यताएं जन्म लेती, पर वे थे स्थिर, शांत, काल से परे। फिर समय की धारा बदली, त्रेता युग की दिव्यता फैली और राम जन्म का महाप्रकाश उठा। काकभूषुंडी वह सब अपनी आंखों से देखते रहे। राम का जन्म, बाल लीलाएं, विश्वामित्र के साथ यात्रा, ताड़का वध, सीता स्वयंवर, वनवास, रावण का अत्याचार, हनुमान का पराक्रम, लंका दहन और उस महायुद्ध का हर पल, विजय, अयोध्या वापसी। वे सिर्फ दर्शक नहीं, युग के साक्षी थे। युग बीतते गए, फिर द्वापर आया और फिर कलयुग। जब एक काल चक्र पूरा हुआ, प्रलय आई, पर्वत पिघल गए, नदियां लुप्त हो गईं, आकाश अग्नि में डूब गया। ब्रह्मा का एक दिन समाप्त हुआ, सृष्टि मिट गई, पर काकभूषुंडी स्थिर रहे, क्योंकि वे काल के दायरे से बाहर थे। फिर नए ब्रह्मा प्रकट हुए, नई पृथ्वी बनी, एक नई सृष्टि का जन्म हुआ। और जब पुनः त्रेता युग आया, फिर से राम अवतार हुआ और काकभूषुंडी ने रामायण को वैसा ही घटित होते देखा, बार बार, अनगिनत बार। महाकाल के अनेक चक्रों के बाद एक दिन गरुड़ जी को राम तत्व पर संदेह हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, जाओ काकभूषुंडी के पास। उन्होंने रामलीला को अनगिनत बार अपनी आंखों से देखा है। गरुड़ जब पहुंचे, उन्होंने एक साधारण कौवे को देखा, पर उसके भीतर दिव्य प्रकाश भी था। विनम्र होकर पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और आपको यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? काकभूषुंडी कहते हैं, मैं वही भुषुंडी हूं
शिव का वर पाया, गुरु का श्राप पाया और फिर युगों का अनुभव पाया। मैंने राम कथा को उतनी बार देखा है जितनी बार मनुष्य सांस भी नहीं लेता। गरुड़ पूछते हैं, क्या राम हर कल्प में समान होते हैं? भुषुंडी उत्तर देते हैं, हाँ, राजा बदल सकते हैं, रावण बदल सकता है, पर राम का स्वरूप अविनाशी, एक रस, शाश्वत है। फिर वे बताते हैं, मैं पहले जन्म में अभिमानी ब्राह्मण था। गुरु ने शिव की आराधना सिखाई और मैंने अहंकार में निंदा कर दी। श्राप मिला पर प्रेम भी मिला। अगले जन्म में काक रूप और शिव जी द्वारा अमृत। यही उनकी दिव्यता का मूल था। गरुड़ पूछते हैं, क्या सिर्फ राम नाम से इतना प्रभाव संभव है? काक भुषुंडी कहते हैं, राम नाम सिर्फ जप नहीं, ब्रह्म का नाद है। जो इसे हृदय से धारण कर ले, उससे मृत्यु, भय, पाप और काल सब दूर हो जाते हैं। राम नाम वह ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड धारण रहता है। गरुड़ पूछते हैं, क्या कलयुग में लोग राम नाम अपनाएंगे? भुषुंडी मुस्कुराते हैं, कम, पर जो अपनाएंगे उन्हें वह फल मिलेगा जो दूसरे युगों में कठोर तप से मिलता था। कलयुग में राम नाम का एक बार जप भी हजारों जन्मों का अंधकार समाप्त कर देता है। गरुड़ अंत में पूछते हैं, मनुष्य के लिए अंतिम सत्य क्या है? काक भुषुंडी उत्तर देते हैं, जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है वह भय में जीता है। जब स्वयं को आत्मा समझता है मुक्त हो जाता है, पर जब आत्मा को राम में समर्पित कर देता है तब वह अमर हो जाता है। उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। गरुड़ प्रणाम करके चले जाते हैं और काक भुषुंडी वे आज भी वही हैं, नील पर्वत पर, युगों को बदलते देखते हुए, संसार को सीख देते हुए। वह कहते हैं, नाम थाम लो, बाकी सब नश्वर है, राम नाम ही शाश्वत है। काक भुषुंडी की पूरी कथा एक ही बात सिखाती है, भक्ति में शक्ति है पर विनम्रता में दिव्यता। आत्मज्ञान बड़ा है पर उस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो राम नाम को जीवन की सांस बना ले, उसे ना समय गिरा सकता है, ना परिस्थितियां तोड़ सकती है। यही उनकी कथा का सार है। राम नाम ही नाव है, यही सहारा है, यही मुक्ति का मार्ग है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों और तथ्यों के लिए रील पुराण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।